गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्य की ओर पल पल अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और उसमें देखने वाले हैं भारत का विस्तार, भारत की स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो माना हमने ये ग्लोब है और ग्लोब पर ये हमारा इक्वेटर है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो जो भारत है उसकी स्थिति ये है। तो इसको हमने देखा, ये तो आपका ईस्ट हो गया वैसे भी, और इधर आपका वेस्ट हो गया और इधर आपका नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। तो ये उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पर कि भारत की स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अब सीधा ये नहीं पूछा जाता कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत कहाँ स्थित है। पूछा जाता है कि भारत की स्थिति है कहाँ पर। पूछता है कि मकर रेखा के उत्तर में है, विषुवत रेखा के उत्तर में है, या फिर दो ऑप्शन और कहीं से उठा के दे देगा। तो इस प्रकार से यदि आपको पता है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो आप बता पाएंगे कि हाँ भारत की स्थिति किस स्थान पर है। उसके बाद देखें तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संविधान में भारत के किस नाम का उल्लेख है। तो संविधान में भारत के किस नाम का उल्लेख है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम इसके हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो आर्यावर्त भारत का ही नाम है, जो कि किस प्रकार रखा गया। तो आर्यों के सबसे पहले यहाँ पर बसने के कारण ये नाम आर्यावर्त रखा गया। उसके बाद जो दूसरा आया भारतवर्ष, तो वो जो आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, उनके नाम पर ये रखा गया। और इसी प्रकार से हिंदुस्तान की बात करें तो जो इंडस नदी है तो उसको, इंडस को इन्होंने हिंदू कहा, हिंदू, और यानी कि उस देश का नाम कर दिया हिंदुस्तान। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो लेकिन संविधान में जो नाम है उसमें हम देखेंगे तो भारत और इंडिया, यही दो नाम है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो देखें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जान लें। तो उत्तर में देख रहे हैं आप लद्दाख। पहले पूछा जाता था कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो बता दिया जाता था कि जम्मू कश्मीर है। लेकिन अब चेंज हो गया है और ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इसमें दो, जो एक तो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा तो सबसे उत्तरी राज्य तो बताएंगे लद्दाख। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी पूछ सकता है कि इसके उत्तर में कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों भी दे सकता है, और या फिर केंद्र शासित प्रदेश ही देगा। उसके अलावा यदि आप इसके पूर्व और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये है आपका ईस्ट, इधर है, और इधर है वेस्ट। तो उधर अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात, यानी कि जो सबसे पूर्व का क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और जो सबसे पश्चिम का है वो है आपका गुजरात में। तो जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है किवीथु, यानी कि यह पूर्वी बिंदु है। उसके अलावा यदि गुजरात में देखें तो गौर माता, गुजरात में जो है वो है गौर माता।
यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा पूछता है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है तो वो है इंदिरा पॉइंट। इसको यहां पर लिख देती हूं मैं, इंदिरा पॉइंट। अब याद कैसे रखना है आपको, दोनों इंदिरा इंदिरा है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। स्वाभाविक है ये छोटा है तो आप इसको नॉर्थ से शुरू करते हैं, वैसे भी हम साउथ से शुरू नहीं करते। तो आप देख लेंगे इंदिरा कॉल है, इधर इंदिरा पॉइंट है, तो आराम से याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। या तो सीधा डायरेक्ट ये पूछ रहा है, और या फिर ये पूछा जा रहा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। दोनों तरह से वो क्वेश्चन दे देगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप देखेंगे ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप मैप से पढ़ते हैं, आप जब भी पढ़ने बैठें तो आपको ज्योग्राफी में मैप से ही पढ़ना काफी यूजफुल रहेगा। तो आप लोग एक एटलस ले लीजिए, और एटलस नहीं है आपके पास तो मैप भी आप ले सकते हैं, एक पॉलिटिकल और एक फिजिकल मैप। और आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप उसे अपने साथ अवश्य रखें, जिससे कि आप उसे देख सकें, क्योंकि जो स्थान है वो हमें देखने से ही लर्न होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी है। वैसे यदि आप लोगों को ऐसे याद नहीं हो रहा है कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो इस प्रकार से अगर नहीं याद होता है तो आप एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि इससे आप मिजोरम कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल हो जाएगा पास है, गा से गुजरात हो जाएगा, और वहां से मध्य प्रदेश हो जाएगा, झा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, और इधर ये आपका त्र से त्रिपुरा। ठीक है, और इधर ये मां से मध्य प्रदेश, और ये तो आपका झारखंड है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक मानक समय रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो मानक समय रेखा को यदि देखें तो ये कहां से गुजरती है, तो वे ये आपके यूपी। सबसे पहले देखें कि कितना मतलब कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री देशांतर पे है, तो ये है 82.5 भारतीय मानक समय रेखा।
82.5 डिग्री। और ये कहां कहां से गुजरती है? तो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो देखेंगे इसे, तो ये यहां से गुजरेगी आपके। यानी कि यूपी आ गया, एमपी आ गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 82.5 भारतीय मानक समय रेखा। और इसी से हम समय ज्ञात करते हैं। और समय कैसे ज्ञात करते हैं, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री पर अभी ये समय है, तो हमें 97 डिग्री पर क्या समय होगा, या फिर राज्य के द्वारा पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कितना समय है। तो ये सब देखने के लिए आप हमारी चैनल पे देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी भी वीडियो 2 मिलेंगी और वहां पर आप समय निर्धारण वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और यदि इसकी भी आपको ट्रिक, जैसे समय रेखा है तो ये कहां कहां से गुजर रही है, तो वैसे तो ये यूपी है, ये एमपी है और ये छत्तीसगढ़ है ना, और ये उड़ीसा है और ये है आपका आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। इसे अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो देख सकते हैं यूपी, एमपी, एपी, यूपी, एमपी, एपी छोड़। तो ये भी एक ट्रिक बना सकते हैं, यूपी, एमपी, एपी छोड़। उससे भी आपको लर्न रहेगा, यानी कि आप भूलेंगे नहीं। जब भी आपके सामने आएगा क्वेश्चन तो आप उसे सही कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंफ्यूजन होता है इसमें कि जो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ये कहां पर है? इसे कैप कैमोरिन भी कहते हैं, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहां पर है? तो ये है तमिलनाडु। ठीक है। इसके अलावा यदि पूछता है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ ले, दक्षिणतम बिंदु, तो आप क्या बताएंगे? तो आप इंदिरा पॉइंट बताएंगे। 6 डिग्री 4 मानक है वो, इंदिरा पॉइंट। और वो कितना है? 6 डिग्री 4 मानक। छह डिग्री 4 मानक है उसकी स्थिति। और
इसका क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा, और यदि नहीं है तो उसे नोट कर लें। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा जो इसका विस्तार है उसे अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मानक से 37 डिग्री 6 मानक है। इस प्रकार से बना लें, है ना। और इस पे सब कुछ दर्शा देंगे, यानी कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ। लेकिन हम इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं तो ये ईस्ट से ईस्ट ही होगा। ठीक है। तो इधर कितना है, यहां पर 8 डिग्री 4 मानक और यहां पर 37 डिग्री 6 मानक। और इधर है वो 68 डिग्री 7 और इधर है 97 डिग्री 25 मानक। यदि देखा जाए तो इसकी जो विस्तार का मतलब जो इसकी लंबाई है, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो उसे देखेंगे तो जो उत्तर से दक्षिण है वो है 3214, यानी कि इसकी बात करें तो 3214 किलोमीटर, और इसकी बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हो गया आपका अभी इसमें समझने के लिए कई बिंदु और भी हैं, तो उन्हें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को यदि मैथमेटिक्स में आप पीजीटी करना चाहते हैं, या फिर आप बीएससी, बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक, तो इन चीजों के लिए अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि हमारे चैनल पे इन सभी की वीडियो उपलब्ध है। और उसके अलावा नेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, इन सभी के लिए ज्योग्राफी यदि आपको पढ़नी है तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और लाभ उठाएं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।